बसंत जाटव है। मैं रसूलपुर महाराजपुरा थाने के पास में रहता हूँ। 13 तारीख को यशवीर भदौरिया, रुस्तम सिंह भदौरिया, रंजीत वाल्मीकि एक अन्य साथी द्वारा मेरे घर पर आकर जाति सूचक गालियाँ दे रहे थे। माँ बहन की हमने जैसे ताला खोला तो उन्होंने 4 लोगों में गोलियां मार दी। राजवीर जाटव, धर्मवीर जाटव, मीना और संजना जाटव में, जिसमें से मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है। प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उनसे कलेक्टर मैडम से मांग की गई थी कि उनका मकान तोड़ा जाए। हम नहीं कह रहे हैं, इससे भी पहले प्रशासन ने कईयों के मकान तोड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा बुलडोजर मामा के नाम से फेमस थे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारी कोई अलग से मांग है। अभी उमरी में एसडीएम साहब से गाली देने पर 4 लोगों के मकान तोड़ दिए। उमरिया में 4 लोगों के मकान तोड़ दिए गए। हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। बड़े भैया सर्विस में थे, पूरा घर परिवार चलाते थे, वो ख़त्म हो गए। हमारे घर का पालनहार चला गया। हमारी ना तो कलेक्टर मैडम सुन रही हैं, ना एसपी साहब सुन रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरा परिवार 10-15 लोग हैं, लेडीज़ बच्चों सहित, कलेक्टर मैडम के ऑफिस पर जाकर आत्मदाह करेंगे। एसडीएम साहब ने हमको ये आश्वासन दिया था लिखित में, क्या घर तोड़ा जाएगा, लिखित में घर भी तोड़ा जाएगा और उसकी नपाई भी हुई थी मकान की, मगर कोई पॉलिटिक्स दबाव होने जी ने नपाई भी करवा दी थी। सवेरे सोमवार को नाप तोल भी हो चुकी थी। पॉलिटिकल दबाव होने के कारण उसका मकान नहीं तोड़ा जा रहा है। ना हमें कोई मदद मिल रही है। को भी एसडीएम साहब ने दिया था, अगर इसका मकान नहीं टूटा जाता है फिर उसमें आकर वो हमको फिर से गोली मारेगा, या शासन हमको हटा दे, या शासन हमको यहाँ से कहीं दूर भिजवा दे। हमें डर है, हम छोटी जाति में, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज अगर यही क्राइम कोई जाटव समाज का या कोई मुसलमान कर देता तो उसका घर ध्वस्त कर दिया जाता। यहाँ पर जाति से लेकर, क्योंकि वो ठाकुर है इसलिए उसका सपोर्ट ज़्यादा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन हमारी कोई वो नहीं कर रही है। अगर हम तो इसमें आत्महत्या करेंगे पूरा परिवार, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि घटना 13 तारीख की है। 13 तारीख से आज तक पीड़ित परिवार से कोई भी पूछने नहीं आया। अगर यहाँ चुनावी दौरान होता तो बहुत सारे नेता आते और बहुत सारे लोग सहानुभूति देते। 13 तारीख को जो गोलीबारी हुई उसमें 4 लोग घायल हुए। उसी दौरान राजवीर जाटव जी की हत्या हो गई और यहाँ जाम लगाया था। उस दौरान एसडीएम महोदय जी आए थे। उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम जांच करते हैं और मकान उनका तोड़ा जाएगा। यहीं अभी एक तहसीलदार जी के ड्राइवर में कुछ लोगों ने मारपीट कर दी तो 4 लोगों के मकान तोड़ दिए गए उमरी में। लेकिन यहाँ ये कहीं ना कहीं ये जातीय आधार पर लिया जा रहा है कि ये लोग दलित पिछड़े हैं, इसलिए अगर यहीं कोई मुस्लिम या कोई जाटव हत्या कर देता तो उसके घर से महिलाओं को खींच लिया जाता और तुरंत उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया जाता, जो कि पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बुलडोजर का घोषणा की थी। और आए दिन मकान तोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई नई डिमांड कर रहे हैं, हम वही डिमांड कर रहे हैं कि भाई आरोपी का मकान तोड़ा जाए। आरोपी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो सकता है। आरोपी होता है। अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता तो आने वाली तारीख में एक महापंचायत बैठेगी, उसके जिम्मेदार ग्वालियर एसपी और ग्वालियर कलेक्टर महोदय होंगी, क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत भय में है और बहुत डरा हुआ है। आज आप देख सकते हैं 4 लोगों पे दिन दहाड़े गोली चला दी गई और लोग शासन प्रशासन तमाशा देखती रही। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव है। वो लोग आते हैं, मकान की जांच करते हैं, जांच करते ही वो पीछे लौट जाते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन में उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि इन लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता तो बहुजन समाज बहुत बड़ा है और ग्वालियर में एक जन सैलाब दौड़ेगा। उसकी जिम्मेदार ग्वालियर कलेक्टर और एसपी महोदय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।